नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन इस बुक का देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए, आप अगर रेलवे में पूरे में से पूरे नंबर बनाना चाहते हैं तो इससे बुक अच्छी हो नहीं सकती। आपने पुराने वीडियो हमारे देखे होंगे, देखा होगा आपने किस प्रकार का इसमें कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। हकीकत में वो क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं जिनमें हमारी कहीं ना कहीं पेन रुक जाती है। तो आप पेन अपनी बिल्कुल ना रोकने, तो इसके लिए आपको इस बुक को हल करना पड़ेगा। अगर इस बुक आपके पास इस प्रकार की बुक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी PDF आप लोग ले सकते हैं। बुक की आपको PDF लगातार टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलती है। जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आप इस बुक का सॉल्यूशन बुक की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और बुक का सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो में देखने को मिल ही रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आप लोगों को एडवांस की प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें लगातार आप लोगों के वीडियो में एडवांस का जो पार्ट है वो हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। इससे हमारा सांख्यिकी पूरा हो गया। अगर आपने पुराना वीडियो सांख्यिकी के नहीं देखा है तो आप सांख्यिकी का पूरा देख लीजिएगा। 123 सवाल के पूरे 123 सवाल मैंने आपको कराने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और लोगों को भी इसको क्या करें, शेयर करें, जिससे आप क्या करें, अच्छे से अच्छे नंबर इस बार बना सकें। हमारा आज जो टॉपिक चालू होने वाला उसका नाम है प्रायिकता, बोले तो प्रोबेबिलिटी, बोले तो संभावना, बोले तो प्रायिकता। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रायिकता देखेंगे क्या क्या सवाल है। प्रायिकता एक छोटा सा टॉपिक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलता है। तो हम सीखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लोग क्लास। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अच्छा लगता है तो 10 लोगों को क्लास को आगे शेयर कर लें। ठीक है, चलिए। तो अपन लोग आज पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता का मतलब होता है भाई लोगों संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। संभावना क्या है, जैसे मैंने बोला कि आज 40% संभावना है कि बारिश हो सकती है, तो कितने परसेंट संभावना नहीं है कि बारिश नहीं होगी, तो आप कहोगे 60%। तो संभावना है और संभावना नहीं है, इन दोनों के जोड़ को ही हम प्रायिकता बोलते हैं। बोले तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, बोले तो हमारे पास संभावना कहलाती है, बोले तो प्रायिकता कहलाती है। इसमें से एक पार्ट तो पता रहता है लेकिन दूसरा हमें पता नहीं रहता है। दोनों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। होना और ना होना दोनों को प्लस कर दो तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। प्रायिकता का जो टोटल मान होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। पॉसिबिलिटी की जो संभावना टोटल होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। उसमें से कोई ना कोई वैल्यू हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। मैंने बोला कि 20% कोई चीज है तो कितने परसेंट नहीं है, तो आप कहोगे सर 80% नहीं। अगर कोई चीज 80% है तो कितने परसेंट नहीं है, तो 40% है। तो इसमें ही अपन लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें अपन लोग जो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे वैल्यू को सिक्का पढ़ेंगे, दूसरा अपन लोग पांसा पढ़ेंगे, और तीसरा देखें तो अब लोग ताश की गड्डी सीखेंगे। ठीक है, ताश की गड्डी के किस प्रकार के सवाल हमें पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। ऐसे 3 प्रकार के सवाल हमें देखने पर, चौथा हमारा देखने को मिलता है इसमें हरी, नीली, लाल, पीली गेंदों वाला सवाल। कौन सा वाला, गेंदों वाला सवाल। तो 4 टाइप के हमें सवाल देखने को मिलेंगे जो अपन आज हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब क्या हो गया, संभावना एक टाइप की। अगर एक संभावना है तो दूसरी संभावना क्या होगी। सबसे बात पहले होगी यहाँ पे सिक्का। किसकी बात होगी भाई लोग, सिक्के की बात होगी। किसकी बात होगी, सिक्का। सिक्का का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। सिक्के के कितने पहलू होते हैं, सिक्के के कितने पहलू होते हैं। तो आपने बोला सर 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा भाई लोग, टेल आएगा। तो 2 ही संभावना। अगर मैंने कोई सिक्का उछाला है तो जमीन पे गिरेगा, या तो हेड गिरेगी या तो टेल गिरेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या निकालेंगे। तो प्रायिकता बराबर होता है भाई लोग, प्रायिकता बराबर होता है भाई लोग, अब फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना। प्रायिकता बराबर होता है भाई लोग अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। ये हमारे पास क्या है भाई लोगों, फॉर्मूला है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक सिक्का फेंका तो टोटल परिणाम आपके पास क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 में से कोई एक आएगा। टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी कितनी है, 2 है।
वो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं सर? 2 हो सकते हैं। क्यों? तो एक सिक्के पे 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमने सिक्का फेंका तो जमीन पे गिरेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल परिणाम अगर बोले सिक्के के, अगर एक सिक्के की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई लोग? एक सिक्के की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप समझ जाना कि हम यहाँ पे बोलेंगे 2 की पावर 1, मतलब कुल परिणाम हमारे पास आएंगे 2। अगर मैं 2 सिक्कों की बात कर रहा हूँ, 2 कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो समझ लेना 2 की पावर 2 मतलब कुल परिणाम आएंगे 4। अगर मैं 3 कॉइन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 3 कॉइन की बात कर रहा हूँ भाई लोगों, तो 2 की पावर 3 बोले तो हमारे पास 8। अगर एक सिक्का फेंका जाएगा तो कुल परिणाम 2 होंगे। अगर 2 सिक्के उछाले गए तो या एक सिक्कों को ही 2 बार उछाला गया है, या 2 सिक्के उछाले गए, तो समझ लेना भाई लोगों 2 सिक्के अगर उछाले गए, इसका मतलब है कि टोटल परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। अगर 3 कॉइन उछाले गए, 3 सिक्के उछाले गए, तो इसका मतलब है टोटल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। इतनी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई लोग। तो ये हम सिक्कों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन लोग आते हैं सवाल पे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कहानी आती है सर, हम हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल ये बना नहीं पाते हैं। पहले मैं आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ, फिर चलेंगे बोल लो सवाल पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, या ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, ऐसा करता हूँ एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। एक क्या करता हूँ भाई लोगों, ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। चलो ये ले लिया। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सिक्के की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिक्के की बात हो रही है। देखो भाई लोग बेसिक समझ गए, सवाल हो गया सिक्का, ठीक है। कॉइन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई लोगों? कॉइन की बात हो रही है। अब यहाँ पे कहानी निकल के आती है भाई लोग, सिक्का कितने पहलू होते हैं? तो आपने बोला सर अगर एक सिक्का फेंका गया है तो कितनी संभावना हो सकती है? एक सिक्का फेंकने पर बोला 2। बोला कैसे? या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। तो टोटल संभावना हमारे पास कुल कितनी बनी? तो आप बोलोगे सर 2 बनी। अरे ऐसे अनु, एक सिक्के को फेंकोगे जमीन पे गिरेगा तो एक बार में दोनों चीजें तो नहीं निकल सकती, वो अलग बात है। सिक्का खड़ा रह गया वो संभावना में नहीं आता। अगर सिक्का जमीन पे गिरा है तो एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है सर। अगर मान ले 2 सिक्के फेंके तो आपने बोला था सर 2 सिक्के अगर फेंके हैं यहाँ पे तो एक घटना घटी थी, यहाँ कितनी घटेंगी? 2 घटेंगी। कितनी घटेंगी? 2। कैसे पता चल जाता है? तो आप बोलोगे 2 की पावर 2 बोले तो कितना? 4। अब 4 कैसे हम संभावना बनाएंगे? तो आज संभावना बनाना सीख लो, मतलब टोटल कितनी कितनी संभावना हो सकती है वो कैसे बनाते हैं। ये कितना लिखा है? ये लिखा है सर आपके पास, ये कितना लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 4। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप ये मान लो 4 का आधा कितना होता है? तो आपने बोला 2। तो आपको कुछ नहीं है, 2 बार हेड लिख लो और 2 बार क्या लिख लो सर? टेल लिख लो। लिख लिया करोगे सर 4 लिखा है तो आधा कर दो, आधा कर दिया। पहले आप टेल टेल भी ले सकते हो, फिर हेड हेड ले सकते हो। हेड हेड आएगा और फिर क्या आएगा? टेल टेल। अब ये हेड कितनी बार लिखा है? 2 बार। 2 का आधा कितना होता है? 1। तो एक हेड आएगा सर, एक हेड आएगा हमारे पास, और एक हमारे पास सर टेल आएगा। एक हमारे पास सर हेड आएगा, एक टेल आएगा, एक हेड आएगा और एक क्या आएगा? टेल आएगा। जिससे क्या होगा सर, आपके पास संभावना बनने की पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे बन गई संभावना हमारे पास? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ टोटल हमारे पास 4 संभावना है। कितनी है? 4 है ना। 1 2 3 और कितना? 4। देखो 1 बन गई, 2 बन गई, 3 बन गई और कितनी बन गई? 4 बन गई। 4 संभावनाएं आपको पास हो सकता है कि दोनों सिक्के जमीन पे गिरे, तो हो सकता है हेड हेड ही गिरा हो सकता है सर पहले पे हेड आ गया हो, दूसरे पे टेल आ गया हो सकता है सर पहले पे टेल आ गया हो, दूसरे पे हेड आ गया हो सकता है सर दोनों पे क्या आ गया हो? टेल आ गया हो। ये तो कहानी किसकी है सर? हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी, मतलब 2 सिक्के उछाले सब। अगर सर 3 सिक्के उछालूं तो क्या होगा? अब चलते हैं अपन लोग 3 कॉइन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं अपन लोग? 3 कॉइन के बारे में। 3 कॉइन के बारे में क्या है सर? 3 सिक्कों के बारे में क्या है? अगर हम 3 कॉइन की बात करें भाई लोगों, तो 3 कॉइन की बात होगी हमारे पास 2 की पावर 3 बोले तो हमारे पास कुल संभावना जो बनेगी कितनी बनेगी? 8। अब 8 संभावना हम सर लिखते कैसे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। 8 से ज्यादा बनेगा नहीं, टेंशन नहीं करना। 8 से ज्यादा बनेगा तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एनसीईआरटी से सवाल को उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलता है सर 8 को कैसे लिखें? तो 8 को लिखने का तरीका ये, कितनी बार 8 लिखा हुआ? 8 का आधा कितना होता है? 4।
तो 4 बार तो आप हेड लिखो, 4 बार तो आप हेड लिखो, और 4 बार आप क्या लिखो सर, टेल लिखो। 4 बार क्या लिखो आप सर, टेल लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करें सर, अब ये देखो आप ये कितनी बार हेड लिखा है, 4 बार। 4 बार हेड लिखा है तो 4 का आधा कितना होता है सर, तो 4 का आधा होता है 2। क्या होता है 2। तो 2 बार तो सर हेड आएगा, 2 बार तो सर हेड आएगा, और 2 बार हमारे पास क्या आएगा सर, टेल आएगा। 2 बार सर हेड आएगा और 2 बार क्या आएगा सर, हमारे पास टेल आएगा। ठीक है सर। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना आपको। ये देखो हेड कितनी बार लिखा है, 2 बार। हेड कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो 2 का आधा कितना होता है सर, 1। तो 1 बार तो सर हेड आएगा, फिर 1 बार टेल आएगा, 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, 1 बार हेड आएगा और 1 बार टेल आएगा। ये हमारे पास टोटल संभावनाएं बन गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। इससे आपको कोई परेशानी, लिखना आता तो अच्छी बात है, तो इस टेक्निक को फॉलो करो। 2-3 बार वीडियो को देखो छोटे से पार्ट को, और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये 8 संभावनाएं हो सकता है तीनों सिक्कों को छाला, तो पहले बार पे जब जमीन पे गिरे हो सकता है तीनों पे हेड आ गया हो सकता है पहले 2 पे हेड आ गया हो, तीसरे पे टेल आ गया हो सकता है पहले पे हेड आ गया हो, दूसरे पे टेल आ गया हो, अगले पे हेड आ गया हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दोनों पे टेल आ गया हो सकता है पहले पे टेल आ गया हो, अगले 2 पे हेड आ गया हो सकता है पहले पे टेल आ गया हो, अगले पे हेड आ गया हो, अगले टेल आ गया हो सकता है पहले 2 पे टेल आ गया हो, अगले पे हेड आ गया हो सकता है कि तीनों पे क्या आ गया हो सर, टेल आ गया हो। क्या आ गया हो टेल। अब बन गई हमारे पास ये संभावना। तो ये 3 प्रकार से हमें सवाल देखने को मिलेंगे, जो हम क्या करेंगे, अब धुआं धुआं करेंगे। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर, जहां पे अपन सवाल नंबर पहला देख रहे थे। सवाल नंबर कौन सा भाई लोगों, पहला वाला। चलते हैं हमारे पास पहले वाले पे चलते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं सर, अनुकूल परिणाम जो हमने अभी सिक्कों की संख्या लिखी, जैसे हेड 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 टेल, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, तो ये क्या है, ये आपकी अनुकूल परिणाम है। तो अब क्वेश्चन आपसे बोलेगा, उनमें से हमें छांट के यहाँ पे अनुकूल परिणाम लिखना है। ठीक है। मैं इसको मिटालता हूँ, फिर आपके सामने अब कहानी लिखूंगा। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है। अगर 2 सिक्कों को सर उछाला गया तो 2 का मतलब 2 की पावर 2 बोले तो 4। कुल घटनाएं जो घटेंगी सर वो कितनी घटेंगी सर, 4 घटेंगी। तो सर बटे में तो 4 आएगा, मैंने बोला बिल्कुल आएगा सर। बटे में कितना आएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कुल परिणाम। तो बटे में 4, क्योंकि टोटल 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है सर, 4 होती है। तो बटे में सर 4 आ गया। ठीक है। ऊपर क्या आएगा सर, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं कि 4 को पहले आप डिसाइड करो कि कौन कौन से सिक्के पे क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैंने बोला सर 4 को लिखेंगे तो 4 का आधा सर कितना होता है, तो 4 का आधा 2 होता है। तो हो सकता है 2 बार हेड आएगा और 2 बार क्या आएगा सर, टेल आएगा। टेक्निक है लिखने की। ये कितनी बार हेड लिखा है, 2 बार। तो 2 का आधा कितना होता है, 1। तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार क्या, टेल। ये हमारी टोटल 4 संभावना बनेगी। आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 2 3 और कितना, 4। अब हमसे क्या पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा है चित्त। चित्त का मतलब होता है सर हेड। क्या होता है, हेड। ठीक है। और पट का मतलब होता है सर, पट का मतलब होता है सर टेल। क्या होता है, टेल। ठीक है। चेक कर लेना, मिस्टेक नहीं होगी। वैसे तो जहां तक है, हेड चित्त का मतलब हेड और पट का मतलब क्या, टेल। क्योंकि अपन लोग हेड और टेल बोलते हैं, चित्त पट कौन बोलता है अभी के तौर पे। पहले बोला करते थे जब हम गाँव में, जब कोई खेल नहीं था हमारे पास, जब खेलने के लिए, तो हम कोई क्या करते, ऊपर उछालते तो नीचे आता था। तो ये भी अपने लिए एक मनोरंजन का खेल था। आज तो हमारे पास मनोरंजन का सबसे बड़ा खेल मोबाइल है। क्या है, मोबाइल है। चलिए, तो हमने देखा हमसे पूछा क्या है सर, तो यहाँ पे लिखा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटाता हूँ, इसको यहाँ से हटा। एक शब्द लिखा अधिकतम। क्या लिखा हुआ है सर, अधिकतम। 2 बातें आपको समझनी पड़ेगी, एक अधिकतम समझना पड़ेगा और एक न्यूनतम समझना पड़ेगा। ठीक है। एक आपको अधिकतम समझना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। सवाल मुद्दा नहीं है, सवाल का उत्तर अभी आ जाएगा। एक शब्द होता है अधिकतम। क्या भाई लोग, अधिकतम। एक तो अधिकतम होता है और एक आपका न्यूनतम होता है। एक क्या होता है सर, न्यूनतम। एक होता है अधिकतम और एक क्या होता है, न्यूनतम। इन दोनों का मतलब क्या है, अधिकतम का मतलब ये है, मान लेते मेरे पास क्या भाई लोग, मेरे पास एक संख्या लिखी 1 2 3 4 और क्या 5। मेरे पास क्या भाई लोग 5 संख्या मैंने लिख दी। मैंने पहला सवाल आप लोगों से पूछा, मुझको बताओ 3 से अधिक मान नहीं होना चाहिए, अधिकतम मान 3 होना चाहिए।
अधिकतम मान कितना होना चाहिए? 3। इसका मतलब क्या है? अधिकतम मान 3 होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 मान हो सकता है, 3 से बड़ा नहीं होगा सर। हो सकता है सर 2 हो सकता है 1 हो सकता है 1 भी ना हो सकता है 1 भी ना हो। तो अधिकतम का मतलब ये होता है कि जहां तक बोला वहीं तक जाते, वहां से वापस 0 तक आते हैं। आपसे आपके पास अधिक से अधिक 5 रुपए है, मतलब 6 रुपए की चीज आप नहीं ले पाएंगे। आप 2 की भी खरीद सकते हैं, आप खरीद ही नहीं सकते हैं। आप 1 रुपए की खरीद सकते हो, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए, आप 2 की खरीद पाओगे, 1 की खरीद सकते हो सकता है खरीदने में आप खरीदा ही ना, लेकिन आप 3 रुपए की नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए। कहानी मेरी समझ में आ रही कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा में हम क्या कर सकते हैं सर? जितना ज्यादा बोला है वहां तक तो जा सकते हैं, लेकिन वापस हम 0 तक आएंगे। कहां तक आएंगे? वापस 0 तक। क्या इस बात को समझ गए आप लोग? अधिक से अधिक का मतलब, अधिक से अधिक मेरे पास सर 3 रुपए, मतलब 3 रुपए तक की चीज खरीद सकते हैं, 2 की भी खरीद सकते हैं, 1 की भी खरीद सकते हैं और 0 की भी खरीद सकते हैं। 4 की नहीं खरीद पाएंगे सर क्योंकि मेरे पास अधिक से अधिक 3 रुपए है। ठीक है सर, कहानी सेट हुई। अगली बात आती है न्यूनतम। क्या आता है सर? न्यूनतम। न्यूनतम की कहानी क्या है? यहां भी नंबर लिखा 1 2 3 4 और कितना 5। ठीक है, मैंने लिखा 5 नंबर। मैंने बोला न्यूनतम, मैंने बोला मेरे पास कम से कम 3 रुपए हैं, मैं कम से कम 3 रुपए की चीज खरीद सकता हूं। कम से कम 3 रुपए, मतलब 3 से नीचे वाली मेरे को पसंद नहीं, कम से कम 3 से ऊपर वाली मैं खरीद लूँ। या मैं दुकानदार हूं, आप मेरे से खरीदने आए, मैंने बोला मैं कम से कम 3 रुपए कर सकता हूँ, आपको ये वस्तु है कम से कम 3 रुपए तक दे सकता हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको 5 रुपए की बेच रहा हूँ, तुमने बोला नहीं नहीं सर कम करो, तो मैंने चलो 4 देने बोला तो और कम करो। मैंने बोला भाई ज्यादा से ज्यादा मैं 3 रुपए, कम से कम 3 रुपए में दे सकता हूँ, कम से कम 3 रुपए में दे सकता हूँ, उससे कम नहीं जा पाऊंगा। ऊपर ले ले तू, 4 की ले ले, 5 की ले ले, 6 की ले ले, 7 की ले ले, 1000 की ले ले, 100,000 1 लाख रुपए की ले ले, लेकिन कम से कम मेरी वस्तु 3 रुपए की। कितने की? दुकान पे भी आप कपड़े लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, एक प्राइस उनकी फिक्स होती है, वहां पे जाके वो अटक जाते, बोलते इसके बाद मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो कम से कम का मतलब मेरे पास कम से कम 3 रुपए, इसका मतलब है कि 3 रुपए तक की चीज को इससे नीचे नहीं जाएंगे सर, इससे ऊपर कितना भी जा सकते हैं। तो कम से कम का मतलब है कि जितना दिया है वहां से हम ऊपर कितना भी जा सकते हैं, नीचे नहीं जाएंगे। अधिक से अधिक का मतलब क्या है? जितना दिया है अधिक उतने तक तो जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे कितना भी जा सकते। ठीक है, ये बड़ा आप लोग समझ गए होंगे। अब आएंगे अपनी कहानी पे। चलिए, उनसे क्या बोला वाले को? 2 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अधिकतम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। अधिकतम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है ना, हमारे पास संभावना कितनी? 1 है ना, 1 2 3 और कितनी? 4 संभावना। कितनी है? 4 चीजें हमारे पास लिखी हुई है। वो कह रहा है एक चित्त प्राप्त करने की अधिकतम एक, ज्यादा से ज्यादा एक चित्त, मतलब हेड, मतलब अधिक से अधिक एक पर हेड हो, एक पर हेड हो, अधिक से अधिक, एक से ज्यादा पर हेड ना, अधिक से अधिक एक पर हेड हो, अधिक से अधिक एक पर। सर इसमें हेड है? यस है सर, इसमें हेड है? यस। अधिक से एक पर हेड, एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए सर। क्यों? ये तो 2 हेड हो रहे हैं। अधिक से अधिक एक हेड हो, अधिक से अधिक एक हेड हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? 0 1 2 3, अधिक से अधिक मेरे पास 1 रुपए है, मतलब मैं 1 रुपए तक तो जा सकता हूँ, ना 2 पे भी जा सकता हूँ, ना 3 पे, हो सकता है मैं 1 पे भी ना जाऊं, हो सकता है मैं 1 पे भी ना जाऊं, मतलब 0 भी मेरे पास हो सकता है। अधिक से अधिक का मतलब है जितना दिया वहां तक जाओ, उससे नीचे कितना भी आ सकते, ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब 2 पे हेड नहीं हो सकता क्योंकि उसने मना किया है। 1 पे हेड हो सकता है, 1 पे हेड हो सकता है, इसमें भी 1 पे हेड है, इसमें हो सकता है 1 पे भी हेड ना हो, मतलब ये वाला भी चल सकता है क्योंकि इसमें हेड ही नहीं। बोल रहा है कम से अधिक 1 पर हेड हो और नीचे कितना भी चलेगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो टोटल हमारे पास संभावनाएं कितनी बनी? 1 बना सर, 2 बना और हमारे पास कितना बन गया? 3 बन गया। कितनी बन गई? 3। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आ गए सर? अनुकूल परिणाम 3 आ गए। और कुल परिणाम कितने थे सर? 4। तो उत्तर हमारे पास होगा 3/4। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं? अब देखना आप लोगों को एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये अधिकतम और न्यूनतम आपको समझ में आ गया है। चलते अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला क्या है। एक बार में 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम एक चित्त आने की मतलब एक हेड आने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, एक हेड आने की क्या बताना है सर? प्रायिकता बताना है। क्या करें सर? 3 बार
एक बार में 3 सिक्के उछाले गए तो पहले पूरी पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, है ना। 3 सिक्कों की मतलब है 3 कॉइन की अगर बात होती है सर, तो 3 कॉइन का मतलब होता है 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है सर 8। और 8 का मतलब है कि हम इसको क्या करें, पॉसिबिलिटी संभावना दर्शा लें। पहले क्या क्या बन सकते हैं, अनुकूल परिणाम। कि कितने लिखा है, 8 लिखा है, 8 का आधा कितना होता है सर 4। अगर आप लोग थोड़ा जाओगे भी तो हमने आप लोगों को बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। अगर थोड़ी देर पहले मैं देखूं तो मैंने आप लोगों को अभी 8 वाली संभावना बताई भी है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको 8 वाली संभावना ये बता रखी। देखो 2 की पावर 3 8 दे रखा, तो हमारे पास ये हमारे पास 8 संभावना बनी। एक बार और बता देते हैं आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए एक बार और, क्योंकि आप लोग मेरा अच्छा साथ दे रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बढ़ चढ़ के और ज्यादा बताऊं, बढ़ चढ़ के और ज्यादा बताऊं भाई, है ना। चलिए अपन लोग क्या करेंगे, 3 कॉइन है पहले, 3 2 की पावर 3 मतलब 8, इसका मतलब है हमें 8 संभावना दर्शानी है। 8 संभावना की टेक्निक क्या है सर, तो जितना लिखा है उसका आधा कर दो। 8 का आधा कितना होता है सर 4, तो 4 बार तो सर हेड आएगा, 4 बार तो सर हेड आएगा, और 4 बार क्या आएगा सर, टेल आएगा। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसे लिखें। ये तो मैं उन बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ जो बच्चे कहते हैं मैं संभावना व्यक्त नहीं कर पाता। ऑफकोर्स ऐसे कर सकते हैं। ये कितनी बार हेड आया है सर, 1 2 3 4, या टेल कितनी बार, 1 2 3 4, तो जस्ट इनका आधा कर दिया करो। आधा का मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या दिया है सर, ये हमारे पास हेड है, कितनी बार 4 बार, तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 बार तो सर हेड आएगा और 2 बार सर टेल आएगा, फिर 2 बार सर हेड आएगा और 2 बार सर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पहुंच गया। अब ये देखो हमारे पास ये कितनी बार लिखा है, हेड 2 बार, और 2 का आधा कितना होता है सर 1, ऐसे ही आधा करते आए करो। 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 है तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार क्या, टेल। ऐसे मिला के हमने 8 संभावनाएं व्यक्त कर ली। अब हम चलेंगे अपने सवाल पे। ये तो पक्की बात है सर, हमारे पास जो अनुकूल कुल परिणाम है वो कितने हैं, तो कुल परिणाम हमारे पास 8 है, ये तो बटे में आता है। ऊपर सर आते अनुकूल परिणाम, यही तो बहुत बड़ा मुद्दा है प्रायिकता में। बस अनुकूल परिणाम पॉसिबिलिटी हम बता पाए कितनी % आज बारिश हो सकती है। आपको देखा होगा मौसम विभाग भी आपको अनुमानित जारी करता है कि 30% करने की पॉसिबिलिटी बन रही है कि कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, और 60% नहीं भी हो सकती है। तो यही तो कहानी हम यहीं से तो पता कर पा रहे हैं ऐसे। चलिए तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ भाई लोगों, कम से कम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कम से कम का मतलब होता है मैं आपको कम से कम 3 रुपए की चीज दे सकता हूँ, 3 से कम मैं नहीं दे पाऊंगा। ऊपर आप कितने की मिले, तो तुमने बोला 4 रुपए की दे दोगे, मैंने बिल्कुल दे दूंगा। 3 से कम मैं नहीं दे पाऊंगा। कम से कम का मतलब है हम अधिक से अधिक कितना भी बेच सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भाई लोग, एक क्या लिखा है, उछालने पर कम से कम एक चित्त हो, कम से कम क्या, एक, कम से कम एक चित्त, एक से कम नहीं होना चाहिए सर। सर एक चित्त हो सकती है सर, 2 भी हो सकती है सर, 3 भी चित्त हो सकती है, चलेगी 3 भी, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा सर 0 पे चित्त आ जाए, ये गलत है। 1 से कम नहीं आऊंगा, 1 से ऊपर कितना भी चला जाऊं, कम से कम का मतलब यही होता है, ठीक है। चलो 8 हमारे पास हो गया सर। सर इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, बस बताओ मुझे क्यों, इसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें एक भी हेड नहीं। देखो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 3 हेड है। मैंने क्या बोला, कम से कम का मतलब ये है सर, कम एक से, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक चित्त आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम एक होना चाहिए। एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, एक से ज्यादा मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कितने सिक्के, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ 3 कॉइन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 की चर्चा रही तो हम ज्यादातर 3 तक जा सकते हैं। तो हमने देखा भाई लोग हमारे पास संभावना कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा जो उत्तर कहलाएगा भाई लोग वो 7/8 कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। सवाल बड़े नहीं है, बस समझ है, क्या है, समझ है आपकी। चलते भाई लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्या है। अगला सवाल कह रहा है भाई लोग आप लोगों के लिए, क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, बारी बारी से चित्त और पट प्राप्त करने की संभावना बताइए। बारी बारी से चित्त और पट प्राप्त करने की संभावना बताइए। बारी बारी का मतलब क्या है, पहले चित्त आए फिर सर पट आए, फिर चित्त आए फिर पट आए, इसका मतलब ये। बारी बारी का मतलब क्या है, पहले आपकी बारी आएगी, फिर मेरी बारी आएगी, फिर आपकी आएगी, फिर मेरी आएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं सर, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। तो 3 की वही बात है सर, 3 कॉइन अगर उछाले जा रहे हैं, अगर 3 कॉइन अगर सर उछाले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 3, इसका मतलब सर 8 आ गया।
सर 8 का आधा कितना होता है सर? 4 होता है। तो 4 बार तो सर हेड लिखेंगे हम, 4 बार तो हम सर हेड लिखेंगे और 4 बार ही सर हम टेल लिखेंगे, यानी बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब 4 का आधा 2 होता है तो 2 बार तो हेड आएगा सर और 2 बार सर टेल आएगा, 2 बार हेड आएगा और 2 बार क्या आएगा सर? टेल आएगा। 4 2 का आधा कितना होता है? 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार आप लोगों को 10 बार इस सवाल को कराएंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, कैसे बचेगा। अब मुझे बताया कि टोटल जो संभावना बनने वाली वो 8 बनने वाली है। कितनी? 8। ये तो बहुत आसान होता है, हमारे पास यहाँ 8 लिखा तो हमने क्या कर दिया सर? 8 लिख दिया यहाँ पे। कितना लिख दिया? 8। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो सवाल लिखा है, बारी बारी से चित्त और पट्ट आने की प्रायिकता। पहले पर चित्त आए, फिर अगली बार पे क्या है? पट्ट आए। समझ रहे हो? चित्त पट्ट ऐसे चले। तो मगर देखो हमारे पास पहले अगर हेड आएगा, फिर टेल आएगा, तो फिर हेड आएगा, ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी, है ना। पहले हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा अपन को कहाँ मिल सकता है सर? ऐसा मुझको कहाँ मिल सकता है? देखो ये वाले तो नहीं हो सकते सर। क्यों? लगातार दोनों पे हेड आ रहा है, लगातार नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब अल्टरनेटिव चलना चाहिए। हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, अगले पे हेड आ जाए, अगले पे टेल आ जाए, अल्टरनेटिव चलना चाहिए, एक छोड़कर एक। लगातार वाले कोई भी नहीं आएंगे। ये तीनों वाले लगातार वाले गलत है सर, ये भी तीनों लगातार वाले गलत हैं, और ये वाला भी गलत है सर। क्यों? इसमें लगातार 2 पे हेड आ गया है। बारी बारी का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। तो इसमें संभावना कौन कौन सी बची? एक तो ये बची सर, है ना, ये भी नहीं आ सकता सर, ये भी नहीं आ सकता सर। एक ये वाली बची सर, है ना, और ये वाला भी नहीं आ सकता सर। क्यों? 2 पर टेल, 1 पे हेड, इस पर टेल हेड टेल, ठीक है सर। इसमें भी नहीं हो सकता, हेड टेल हेड, ये हो सकता है सर, और ये भी नहीं हो सकता। ये हमारे पास जो संभावना बनी सर वो हमारे पास 8 बनी टोटल। और इसमें से जो पॉसिबिलिटी निकल रही है 2 में निकल रही है सर, एक इसमें निकल रही है, एक तुम्हारी इसमें निकल रही है टेल हेड टेल अल्टरनेटिव है। एक हमारे पास सर कहाँ बन रही है सर? एक बन रही है हेड टेल हेड, एक यहाँ पे बन रही है। तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो 2 बन रही है। तो फाइनली जो उत्तर आएगा भाई लोगों, 1/4 बनने की संभावना है। कितनी बनने? 1/4, जो कि मैं किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग के नहीं? अरे यस या नो? चलिए अब चलेंगे अपन लोग अगले सवाल में। इसका उत्तर क्या होगा भाई लोग? ये उत्तर हो गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला लिखा है 3 स्पर्श सिक्के उछाले जाते हैं, अधिकतम 2 चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो फिर शब्द आ गया अधिकतम। क्या था अधिकतम का मतलब? कि जितना दिया उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, कम कितना भी आ सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक मैं 2 रुपए की चीज खरीद सकता हूँ, 3 की मैं नहीं खरीद पाऊंगा, 1 की खरीद लूंगा। 1 की भी नहीं खरीद पाऊंगा, 0 की दे दो तो भी मैं ले जाऊंगा, 1 की दे दो तो भी ले जाऊंगा, 2 रुपए की दे दो तो भी ले लेंगे, 2 रुपए से ज्यादा मैं नहीं खरीद पाऊंगा। इसका मतलब होता है अधिकतम 2, अधिकतम 2। चलिए तो यहाँ पे वही कहानी, 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले गए तो 3 की कहानी वही आ गई। 3 सिक्कों की बात हो रही है, 3 कॉइन की बात हो रही है सर, और 3 कॉइन की बात हो रही है, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा सर। 8 का आधा 4 होता है तो 4 बार हेड आएगा सर, 4 बार हेड आएगा, और 4 बार क्या आएगा सर? टेल आएगा। और यहाँ पे देखेंगे 4 बार हेड है तो 2 बार हेड आएगा, 4 का आधा 2, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है सर। अब आते हैं हमारे पास ये 2 लिखा है और 2 का आधा कितना होता है? 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार क्या? टेल। ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी बन गई। टोटल हमारे पास कितनी संख्या आ गई? टोटल हमारे पास 8 आ गई। ऊपर देखते हैं कितने अनुकूल परिणाम बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? अधिकतम। अधिकतम 2 पर चित्त हो, चित्त मतलब हेड, 2 पर हेड होना चाहिए सर। 1 0 1 2 3 इतना लिख दिया मैंने सर। 2 से ऊपर नहीं जा पाऊंगा मैं, 1 पे जा सकता हूँ, 0 पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं 2 चित्त चाहता हूँ। 1 पर भी नहीं, 1 पर हो तो भी चल जाएगा, 1 पर भी ना हो चित्त तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 पर चित्त नहीं होना चाहिए। अधिकतम 2 तक 2 पर होना चाहिए, अधिकतम 2 पर होना चाहिए। 2 पर हेड है, 2 पर हेड है, 2 पर हेड है, ठीक है सर। 2 पर चल जाएगा, 2 पे चल गया सर। 1 पे भी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 1 पर हेड है सर, 1 पर हेड है सर, 1 पर हेड है सर, चल जाएगा सर। ऐसा भी चल जाए सर, 1 पे भी हेड ना हो, बिल्कुल चल जाएगा सर। 1 पर भी हेड नहीं है, सारे के सारे टेल है, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा सर तीनों पर हेड आ जाए, तीनों वाली संख्या नहीं लेना है,
तो टोटल हमारे पास कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, कितना हो गया 7। तो हमारे पास ये बन गया 7/8। कितना बन गया 7/8। अगर आप ऐसे भी नहीं पता करना चाहते तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, सर मेरे को ये पता है होना और ना होना दोनों का जोड़ 1 कहलाता है। अगर एक में से आप होने वाला मान हटा दो तो ना होने वाला निकल आएगा, और एक में से ना होने वाला हटा दो तो होने वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला हमारे पास है 50% 100% वैल्यू हो कोई। ठीक है, मैंने बोला आप लोगों से 20% बारिश होगी, तो बताओ कितने परसेंट नहीं होगी बारिश। तो आप बोलोगे सर 80% बारिश नहीं होगी, है ना। मैंने आप लोगों से बोला 80% बारिश नहीं होगी, तो बताओ कितने परसेंट होगी। तो आपने बोला 80% घटा दो तो 20% होगी। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर आप लोग ऐसे भी नहीं पता कर पाए तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं सर कि टोटल वैल्यू हमारे पास सर कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। अब मान लेते वो कह रहा है 2 से ज्यादा पर हेड नहीं आए, 2 से ज्यादा पर हेड नहीं आए, तो अपन लोग नहीं का मान निकाल लेते। तो हमने बोला 2 से ज्यादा पर नहीं आए तो मतलब 3 पर नहीं आना चाहिए। तो तीनों पर एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तीनों पर हेड नहीं आए, तो नहीं आने की प्रायिकता 1/8 है। तो होने की कितनी हो जाएगी इधर, सर 1 में से घटा दो, 8 1 8, 8 में से 1 गया तो 7/8। तो भी तो उत्तर 7/8 कहलाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है भाई लोगों, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। बड़ा आसान कहानी है, कठिन कहानी नहीं। चलते भाई लोगों अगले सवाल पे देखते हैं हमारा अगला क्या है। एक सिक्कों को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है और 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता बताइए। आप एक सिक्कों को बार बार उछाल रहे हो, एक सिक्का उठाया जमीन पे गिरा, एक सिक्का उछाया, एक बार उछाला जमीन पे गिरा, 8 बार उछालने पर हेड आता है। हेड मतलब क्या हो गया, मतलब हमारे पास हेड आता है, मतलब हेड दे रखा है, चित्र दे रखा है। ठीक है, आप एक सिक्के को उछाल रहा हो जमीन पे आ रहा है, फिर उछाल रहे हो जमीन पे आ रहा है, तो मुझे बताओ आपसे एक सिक्का उछालते भी रहोगे, यहाँ कोई लिखा तो नहीं कि 12 बार उछालना 13 बार उछालना है। एक सिक्के को बार बार उछाल रहे हो, बार बार आपकी कंडीशन वही आ रही है, एक ही आ रही है। ठीक है, अब एक ही आ रही है, यहाँ कोई बदल तो रही नहीं सर, हेड ही आता है जमीन पे, चाहे 8 बार उछालो या 20 बार उछालो। इसका मतलब है एक सिक्कों को अगर 8 बार भी आप उछाल रहे हो, इसका मतलब है कि एक ही जमीन पे जब गिर रहा है तो हेड ही तो आ रहा है। अब यहाँ संभावना तो व्यक्त हो नहीं रही सर, क्यों, वो बोल ही दिया कि जमीन पे जब आएगा तो हेड ही आता है। उछालता हूँ जमीन पे हेड आता है, जो उछालता है। अगर मैं ऊपर फेंक दूं, मैं पूछूं बताओ क्या आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी कहलाती है, संभावना कहलाती है। जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ जमीन पे आ रहा है, हम उसको हेड ही मान रहे हैं, पक्की बात है पॉसिबिलिटी एक ही है। कितने में थे सर, एक में, कितने में से सर, 8 में से, क्योंकि कितनी बार उछाला है आपने सर, 8 में से नहीं सर, दो में से, क्योंकि एक बार में 2 पॉसिबिलिटी होती है टोटल। तो एक सिक्के को 8 बार उछालने पर हर बार आप हेड चाहते हो तो इसकी जो प्रायिकता पूछी जाती तो 1/8 होती, लेकिन बोला नहीं, अगर मैं 9वीं बार उछालने जाने पर टेल आने की प्रायिकता बताइए। अगर आप इसको 9 बार भी उछाल रहे हो ना और जमीन पे गिर रहा है, तो वो कह रहा है इस बार टेल आएगी। तो 9वीं बार में भी भाई लोग टेल आई है, तो पक्की बात है एक ही तो पॉसिबिलिटी बनी है, क्यों, जमीन पे गिरा है 9वीं बार में, तो आया क्या है, टेल आया है। कितनी पॉसिबिलिटी में से सर, तो 2 में से। तो हमारा उत्तर क्या कहलाएगा, 9वीं बार में भी वाले 1/2 ही कहलाएगा। ये कोई सवाल थोड़े ही था, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीके से पूछा कि 9वीं बार हम अगर हम फेंको, हम 9वीं बार भी फेंक रहे हैं तो एक ही बार तो फेंक रहे हैं लास्ट में, और जब जमीन पे गिर रहा है तो टोटल पॉसिबल सिक्का एक ही है हमारे पास, एक साथ कोई कई सिक्के तो उछाल नहीं रहे, तो कई के साथ कोई घटना हो सकती है, एक ही सिक्का उछाल रहे हैं, पक्की बात है जमीन में गिरेगा तो हेड और टेल में से कोई 2 पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी घटेगी। तो इसका का मतलब है 2 तो हमारे पास टोटल है, उसमें से एक घटी, उसने अपने मुंह से बोल दिया है सर टेल गिरेगा। क्या गिरेगा, टेल। इसका उत्तर जो कहलाएगा वो 1/2 कहलाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ से खत्म हो गया, सिक्कों को कुछ खास नहीं पूछा गया, एक सवाल फिर पूछा जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र आराम से उड़ा सकते हो, उसमें कोई कहानी बहुत बड़ी है नहीं। ठीक है, मैंने आपको बस संभावना व्यक्त करने बता दिया कि 2 सिक्के की आएगी तो कैसे बनाएंगे, एक सिक्के की आएगी तो उसमें क्या बनाना, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, है ना। आप ऐसे बना सकते हैं, एक सिक्के को फेंक सकते हो तो एक सिक्के बारे में एक बार में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर आप एक सिक्के को फेंकोगे तो हेड आ सकता है, या तो फिर क्या आ सकता है सर, टेल आ सकता है। तो 2 ही तो पॉसिबिलिटी बन रही थी एक सिक्के को फेंकने पर, समझ रहे हो ना। अगर 2 सिक्के फेंक रहे थे तो वो अलग बात है सर, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, है ना, हो सकता है पहले वाले पे हेड आ जाए अगले पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे टेल आ जाए अगले पे हेड आ जाए। तो टोटल संभावना कितनी थी सर हमारे पास, 8 थी, कितनी थी, सॉरी 4 थी, 2 में कितनी थी, 4।
और 8 वाले में तो आपको पता ही है, 2 की पावर 3 मतलब 8, मतलब 3 सिक्के फेंके जाते, तो आपको 8 संभावना मालूम ही है सर। 8 संभावनाएं आप लोगों को मालूम ही है, जो अभी बहुत सारे सवाल किए थे। तो चलते इस सवाल पे, देखते हैं हमारे पास इस सवाल में क्या लिखा हुआ। ठीक है, ये तो कहानी सिक्कों की, तब आती है पासे की। इसकी कहानी आती है सर पासा। पहले आपको पासे के बारे में समझना पड़ेगा, तब हम पासों के सवाल कराएंगे। पहले आपको पासों के बारे में समझना पड़ेगा, फिर हम पासे के सवाल कराएंगे। और पासे के सवाल को हम कैसे बनाते हैं और कैसे व्यक्त करते हैं, क्या क्या संभावनाएं रहती हैं, तो हम सवाल बड़े आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन चलते हैं एक प्लेन पेज पे, और प्लेन पेज पे अपन लोग क्या करते हैं, पहले अपन उसका पूरा डाटा समझते हैं। मैं फिर कह रहा हूं भाई लोगों, सवाल बड़े नहीं हैं, सवाल बड़े नहीं हैं। चलिए, पासा बोले तो डाइस, पासा। डाइस के बारे में क्या है, डाइस मतलब इस प्रकार का, आप लोग जानते होंगे पासा, आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे। ये बुझाए हमारे पास, ये भी ए और ये भी क्या है, ए। ठीक है, ये हमारे पास डाइस है, इसमें 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, 3 नहीं दिखाई देती है ना। आप पढ़े होंगे मानक पासा, सामान्य पासा, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है, सामान्य पासा कहलाता है। मानक पासा में हमेशा विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, वही हमारा मानक पासा कहलाता है। और सामान्य पासे में हम क्या करते हैं, हम रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी हम सिर्फ डाइस के बारे में समझ रहे हैं। 3 फलक तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, 3 इसके पीछे होती हैं, तो टोटल फल जो इसमें फलक होती है वो 6 होती है। 1 2 3 4 5 और कितना 6। इस 6 के ऊपर कहानी पूरी चलने वाली है। ठीक है, 6 के ऊपर पूरी कहानी चलने वाली है। अगर यहाँ पे बोला जाए कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल कितनी घटना घटेगी, तो आप बोलोगे सर एक पासे को फेंकने पर सर 6 घटना घट सकती है। कितनी घट सकती है सर, 6। कैसे, आपको क्या करना, कभी निकालना घटना, तो एक पास अगर फेंका गया अगर एक पासा फेंका जाए तो समझना ना कि 6 की पावर 1 तो कुल घटना होगी सर 6। अगर 2 डाइस फेंके जाते हैं, 2 डाइस उछाले जाते हैं और फेंके जाते हैं, तो हमारे पास बनेगा 6 की पावर 2, बोले तो हमारे पास 36। अगर 3 पासे फेंके जाते हैं तो आप समझ जाना 6 की पावर 3, बोले तो 216। ठीक है, अब इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कुल संभावनाएं पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें संभावना जो बनती है ज्यादातर देखा जाता है तो 2 वाले पे आती, या तो 1 के आता है या तो 2 वाले का आता है। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं भाई लोगों, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। अगर एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल संभावना जो बनेगी वो 6 बनेगी। अब मैं बोल रहा हूँ सम अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो सम अंक इसमें क्या है, 1 2 और कितना 3, तो हमारा आएगा 3/6, बोले तो 1/2। उत्तर क्या कहलाएगा, 1/2 सम अंक आने की प्रायिकता होगी। सर विषम अंक आने की प्रायिकता बताओ, क्या बताओ सर, विषम अंक आने की प्रायिकता बताओ। आप बोलोगे सर 6 हमारे पास, विषम कितना 1 है, 2 है और कितना 3, तो ये भी 3/6, तो बोलोगे 1/2। समझ रहे हो ना। आप बोलोगे नहीं, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने नीचे 6 ही आएगा, क्योंकि टोटल परिणाम हमारे पास 6 ही होते कुल परिणाम। अब बोले एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता जो हमारे पास है 1 और 2 है ना, 5 और 1 कितना 6, मतलब 2 है, तो इसका उत्तर क्या कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी कहानी क्या है। मैंने बोला नहीं भाई लोग, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। एक पासे को फेंकने पर, एक पासा फेंका, अभाज्य, अभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती हो या जिसके गुणनखंड संभव ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, इसमें एक तो 2 है, एक हमारे पास 3 है और एक क्या है हमारे पास 5, ये क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती। तो कितनी हमारे पास 3 है, तो काटा पीटी करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों से बोला बताओ 7 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो आप बता पाएंगे, 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं, तो कहां से बता देंगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका जो उत्तर दोगे वो क्या दोगे, आप दोगे इसका उत्तर असंभव, परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। अब मैंने आप लोगों से एक और पूछ लिया, भाई लोगों 6 से बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पे और कुछ रह गया क्या, ये कहानी आप लोग समझ पाए कि नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। और ऐसे हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी बनाएंगे। अब एक कहानी और सीख लो भाई लोगों, ये वाली, कौन सी वाली, ये 36 की 36 संभावना अगर आप सीख जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जो भी अर्थमेटिक पढ़ के आए उसको यहाँ अप्लाई करके आप सवाल का धुआं कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक आपने समझ ही लिया है। अब आएंगे सवाल पे, हम एक और पेज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने बोला 2 पासे फेंके सर, 2
कितना पासे फेंके सर? 2 डाइस फेंके हमने, ठीक है। 2 डाइस अगर हमने फेंके तो हमने बोला 2 डाइस फेंके तो 6 की पावर 2 आएगा, बोले तो कितना होता है? 36। अब 36 संभावनाओं को सर हम कैसे व्यक्त करेंगे? सर अभी तक तो हमारे सामने थोड़ी बहुत संभावनाएं थी तो हम व्यक्त कर रहे थे, 36 को कैसे करेंगे? तो एक तरीका है, उसको लिख लेंगे आप लोग। तो एक तरीका है, उसको आप लिख लोगे। थोड़ा सा मैं पेन को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बोर्ड भरने वाला है। एक लाइन तो हम ऐसे खींच रहे हैं भाई लोगों, एक लाइन हम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और एक 6। 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। कुछ नहीं करना आप लोगों को, ऐसे करना है। यहाँ पे 1 मानो, 2 3 4 5 और कितना? 6, ठीक है। यहाँ पे मानो 1 2 3 4 5 और कितना? 6, ठीक है सर। पेन बदल लेता हूँ, थोड़ा मजा आएगा। इतना लिखने के बाद हमने क्या देखा? अब इसमें अपन लोग संभावना व्यक्त करेंगे पूरी की 36 की 36। कैसे देखो? आपके पास ये कितना लिखा है तो पहले आपके पास क्या आ सकता है सर? 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ सर 1 आ सकता है, 1 के साथ सर 2 आ सकता है, 1 के साथ सर 3 आ सकता है, 1 के साथ सर 4 आ सकता है, 1 के साथ सर 5 आ सकता है, 1 के साथ सर 6 आ सकता है। ऐसे 2 के साथ लोगे आप, 2 के साथ कितना आ सकता है सर? 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ऐसे 3 के साथ देखो, 3 की पावर 1, 3 1 31 आएगा हमारे पास। देखें 3 के साथ 1 आ सकता है, 31 32 33, है ना, 34 35 और ये कितना? 36। यहाँ देखो तो कितना आएगा सर? 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा और कितना आएगा? 46। यहाँ देखो कोई 47 48 49 और कितना? 50। अरे क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया मैंने? गिनती क्या? चलो इसको सही कर लो। ये कितना आएगा भाई लोग अपने पास? देखें तो ये हमारे पास जो बनेगा, हमारे पास 41 बनेगा। मैं पढ़ा पड़ गया था भाई लोग, इसको सही कर लो। अब 5 की वाली लाइन पे आते तो 5 की पावर 5 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, 54 आएगा, 55 आएगा, 56 आएगा, है ना। यहाँ देखो तो 61 आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा, 64 आएगा, 65 आएगा, 66 आएगा, ठीक है। ये टोटल मिला के हमारी 36 संभावना होगी। कितनी होगी? 36 आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कभी भी 2 पासे का सवाल आता है तो एक टेबल अगर आपके पास ये बनी है तो समझ लो आपके सामने सारे सवालों के जवाब हैं। मैं बार बार लौट के आऊंगा, इसी पे मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप इसमें करते क्या है सर? जैसे हमारे पास ये जैसे 1 और 1 है, ठीक है, 2 और 2 है, 3 और 3 है, 4 और 4 है, 5 और 5 है और 6 और 6। मैंने आप लोगों से बोला कि 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासे के फेंकने पर 2 पासे फेंके, टोटल संभावना कितनी बनेगी? 36। दोनों पर एक ही अंक आए तो आप याद रखना, दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर ही एक अंक आता है, उसकी टोटल जो पॉसिबिलिटी बनती है, अनुकूल जो परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं। 1 और 1 देखो, एक जैसा 1 2 3 4 5 और कितना? 6। तो आप इसको 6/36 कह सकते थे, तो बोले थे 1/6 कह सकते थे, ठीक है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी भी आप कोई नंबर लिखे, जैसे हमारे पास 1 और 2 लिख दिया, मेरे पास ये हमारे पास 12 लिखा है, तो 12 का एक और बन सकता है सर 2 और 1, ठीक है सर। 12 का कितना बन सकता है? 2। कोई भी नंबर आता है उसको पलट के लिखा जाता है, लेकिन ये सेम नंबर होते हैं, इनको पलटा नहीं जाता, इनको एक ही बार लिखा जाता है। इनको हम क्या करते हैं सर? एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि आप 6 और 6 को पलटे भी लोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि ये पलटा है कि नहीं, क्योंकि वो तो सेम डिजिट है। तो हम देखेंगे भाई लोग, कभी भी अलग अलग नंबर आते तो उनको तो पलट के, जैसे हमारे पास ये 23 लिखा है, तो 23 का उल्टा कहीं 32 भी रहा होगा। देखो जरा, ये 32 लिखा है, 23 का उल्टा कितना है? 32। लेकिन आप देख रहे हैं 23 का उल्टा 32 है, लेकिन 66 का उल्टा आप कहीं नहीं देख पा रहे होगे, आप 55 का उल्टा कहीं नहीं देख पा रहे होगे। तो जो डबल नंबर होता है, एक जैसा नंबर होता है, उसको पलटा नहीं जाता है, लेकिन जो अलग अलग नंबर होते हैं उनको पलट के लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये टेबल हमारे पास बन गई। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, है ना। चलिए,
ये हमारा सवाल है 10वें नंबर का। कौन से नंबर का? 10वें नंबर का है ना। अच्छा 10वें नंबर का नहीं, इससे पहले तो अपना ये है 5वें नंबर का। यस 5 के बाद 6, ये हमारे पास। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पांसे की। मेरी बात समझ पाए? पांसे को हम क्या कर पा रहे हैं? अब वो ये कह रहा है एक पांसे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्या का योग, आने वाली संख्या का योग 10 है। आने वाली संख्या का योग कितना है सर? 10 है। अगर हम 10 की बात करें तो आप मुझे बताओ 2 पांसे होते हैं हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 और कितना 6। 1 2 3 4 और 5 और कितना 6। हमें योग क्या करना है? वैल्यू को 10 करना है। क्या करना है सर? योग सिर्फ कितना करना है? हमें 10 करना है। 2 पांसे फेंके। ये पहले तो हम क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी बनाते हैं ना, मतलब टोटल संभावना बनाते हैं 10 वाली कितनी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है तब 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम एक बार तो 5 होना ही चाहिए। कम से तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताइए। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले योग 10 करता हूं, कौन कौन का बन सकता है। मैं ऐसा कह सकता हूं सर 6 और 4 का 10 बन सकता है सर। 6 और 4 का योग 10 हो सकता है सर। 6 और किसका सर? 4 का। और सर 4 और 6 का भी हो सकता है सर। ठीक है सर, 10 ये हो गया। और किसी का 10 हो सकता है? नहीं। वो कह रहा है नहीं, इसमें आपको क्या करना है, तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताओ। मतलब इसमें 5 वाली संख्या एक बार और शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10। अगर हम देखें वाले को 10 अगर जोड़ बनाते तो 5 के साथ अगर लेते हैं 5 5 तो नहीं ले सकते। क्यों? 5 एक ही बार लेना है। 5 एक ही बार लेना है सर 5 और 4 ले लें तो नहीं ले सकते सर, कम हो रहा है। मतलब 5 से नीचे तो जा ही नहीं सकते सर। एक ही पॉसिबिलिटी 5 और 6 आ जाए। 6 और 5 क्या? 11 हो गया। 6 और 5 11 हो गया, लेकिन एक तो 10 बन रहा है ना। एक तो 10 है, 10 से ज्यादा है लेकिन 10 तो है ना। ऐसा तो लिखा नहीं 10 ही हो, 10 योग होना चाहिए। हमारा काम बन गया सर। 65 लिख लो सर, 65। ऑफकोर्स 65 ले सकते हो, ये भी 6 और 5 11 हो, 10 हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है बोले को तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की, सिर्फ एक ही बार होना चाहिए संख्या 5। तो एक बार होगी सर, एक तो 6 और 4 बन जाएगा। एक हमारे पास 4 और 6 बन सकता है, 10 बन रहा है सर। ठीक है, और एक अगर देखो तो इन दोनों में से कोई भी ले लो सर, दोनों मत ले लेना सर। 5 और 6 मैंने ये ले लिया। ठीक है, देखो 6 और 5 11 हो रहा है और संख्या एक ही बार 5 आनी चाहिए। अगर हम इसको भी ले लेते 65 को यहाँ लिख ले ना, तो 5 2 बार आ जाएगा। 5 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। गलत हो जाएगा, वो एक ही बार 5 चाहता है। तो टोटल हमारे पास यहाँ परिणाम बने 1 2 और कितना 3। ठीक है, कितने बने हमारे पास? 3। यहाँ पे लिखा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का योग 10, तब संख्या 5 से कम आने वाली प्रायिकता बताइए। मतलब योग तो 10 बन जाए और तब संख्या 5 है वो एक बार मिले। तो टोटल जो परिणाम बने हमारे पास इसमें वो 3 बने। कितने बने सर? 3। अब मैं इसमें कहानी ले ही नहीं रहा हूं, इस वजह से मैं यहाँ पे 2 बार फेंके 2 सिक्कों को लूंगा, 2 पासों को लूंगा, मैं ले ही नहीं रहा इसको। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास टोटल जो संख्या बनी 1 2 और कितनी 3। लेकिन इसमें सिर्फ हम क्या चाहते हैं, तब संख्या 5 कम से कम एक बार आए। तो संख्या 5 एक बार सिर्फ एक ही में आ रही है और तो कहीं नहीं आ रही। इसका जो फाइनली उत्तर जो माना गया वो माना गया 1/3। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? ऑफकोर्स लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बी में। असमंजस वाला सवाल समझो कैसे बनाएंगे आप लोग। चलिए अगले को देखते हैं क्या है हमारे पास का। अगला क्या है? एक जोड़े पासे को एक साथ फेंकने पर, एक जोड़े का मतलब क्या सर? एक जोड़े का मतलब 2 पासे को फेंकने पर, 2 पासे को फेंकने पर कुल योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता बताइए। योग 7 से अधिक आना चाहिए। 7 से कैसा अधिक? 7 से कम नहीं, 7 से अधिक। अब 7 से अधिक योग क्या क्या बन सकता है सर 8 बन सकता है सर 9 बन सकता है सर, 10 बन सकता है सर, 11 बन सकता है सर, 12 बन सकता है। बस यहीं तक बनता है, ध्यान रखना सर, यहीं तक बनता है। क्यों? समझो 1 2 3 4 5 और कितना 6। 1 2 3 4 5 और कितना 6। ठीक है, अधिक से अधिक 6 और 6, सबसे बड़े नंबर दोनों पासों में जोड़ने पर सबसे बड़ा योग प्राप्त होगा। पासे के सबसे बड़े 2 नंबरों को जोड़ो तो सबसे बड़ा योग प्राप्त होगा। तो सबसे बड़े तो यही है 6 और 6 12। 12 से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। आप दोनों पासों में कोई भी नंबर जोड़ के जोड़ लो, सब 12 से कैसे आएंगे? सब छोटे आएंगे।
मानते हो इस बात? मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब बात आती है सर हमारे पास अगर देखा जाए तो अब मुझे वो कह रहा है 7 से अधिक आने की प्रायिकता बताइए, और 5 से कितने फेंके सर? एक जोड़ा, मतलब 2 फेंके, तो या तो जोड़ा 8 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 10 आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 12 आएगा। मानते इस बात? अब 8 काय का योग होता है बताओ? तो आप बोलोगे सर 8 जो होता है हमारे पास वो होता है 4 और 4 का 8 होता है, और किसका होता है सर? 3 और 5 का, ठीक है सर, और 5 और 3 का भी तो होता है, बिल्कुल होता है। 9 सर किसका होता है? तो आप बोलोगे सर 9 होता है 6 और 3 का, और सर और होगा सर हमारे पास 6 3 का, 3 6 का, और सर तो मैंने बोला 5 4 का, और सर 4 5 का। अरे ऐसे अनु देखो जरा, 1 2 3 4 संभावना, 10 किसका होता है सर? तो 10 देखोगे इसमें तो 6 और 4 का 10 हो जाएगा सर, और 4 और 6 का 10 हो जाएगा सर, और बताओ सर 10 है ना, 5 और 5 का 10 हो जाएगा सर, और बताओ 10 किसी का हो सकता है सर, और किसी का 10 होने की संभावना नहीं। 11 किस किस का हो सकता है सर? 11 6 और 5 का हो सकता है सर, और 5 और 6 का हो सकता है, और कोई 11 होने की संभावना है? और कभी 2 जगह और बन सकता था 8, यहाँ पे अपन ने चेक नहीं किया है। एक भाई को 2 6 से बन सकता है 8, और एक आप लोगों का 6 2 से 8 बन सकता है, ठीक है। 6 और 2 कितना? 8, 6 और 2 8, तो टोटल जो संभावना भाई बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमारे पास 15 संभावना बन गई सर। 15 बन गई, कितने में से बनी? तो टोटल हमारे पास 2 फेंके हैं, 2 जोड़े फेंके हैं, तो हमारे पास जानते हैं 2 फेंकते हैं तो 6 की पावर 2 का मतलब 36 होता है, तो आप इसे 15/36 कह सकते हैं। और काट सकते हैं 3 से, है ना, 3 से काटोगे तो 3 से कट जाएगा भाई लोग, 3 5 15, और 3 से काटोगे इसको 12 बार, तो फाइनली जो हमारा उत्तर आएगा वो वाले कितना आएगा? 5/12 आएगा। कितना आएगा? 5/12 आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? 4 और 4 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 गया। ये कैसे पता कर लेते हैं सर? तो ऐसे पता कर लेते हैं कि मेरे को ये पता था 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, और 12। किनको जोड़ के 12 इतना हो सकता है? 2 डिजिटों को जोड़ने के बाद ऐसा मिलना चाहिए। इसका जो फाइनली उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? बी बॉम्बे कहलाएगा। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। निष्पक्ष पांचों की एक जोड़ी फेंकी जाती, जोड़ी वही कहानी आ गई। जोड़ी मतलब जोड़, 2 सिक्के, सॉरी 2 पांसे। निष्पक्ष पांचों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पांचों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी क्या संभावना है? दोनों ही जोड़ी की संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए, 5 ही आए, लिखा है यहाँ पे, है ना, संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी क्या संभावना है? जोड़ अगर आप लोग 5 चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, जोड़ अगर 5 चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 और कितना 6। ऐसा सर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ जोड़ 5 चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर 5 बनने के लिए? तो आप बोलोगे सर एक तो 3 और 5 हो सकता, सॉरी 3 और 2 हो सकता है, एक साथ 2 और 3 हो सकता है, देखो 5 हो रहा है, एक 4 और 1 हो सकता है सर, और एक 4 हो सकता है, ठीक है सर। और कोई पॉसिबिलिटी है? आप मुझे बताओ, आप ही बताओ, आप ही मुझे बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? या तो 3 और 2 को जोड़ो तो 5 आएगा, या 2 3 को जोड़ो तो 5 आएगा, 4 1 को जोड़ो 5 आएगा, 1 4 को जोड़ो 5 आएगा। तो टोटल जो संभावना बनी 1 2 3 और कितना 4 बनी सर, मतलब कुल अनुकूल परिणाम 4 बने। कुल संभावना कितनी होगी सर? कितने जोड़ी? एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब 2 पांसे फेंके, और 6 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 36। मतलब हमारा जो फाइनली उत्तर बनेगा वो 4/36 बनेगा। ये काट के नहीं पूछा, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, तो इसको 1/9 भी कह सकते थे आप, ठीक है। तो 4/36 बिल्कुल सिंपल सा सवाल, जैसे अभी किया था बिल्कुल ऐसे ही अपन ने उड़ा दिया। चलते भाई लोग अगले सवाल पे, देखते हमारा अगला क्या है। एक निष्पक्ष पांचों को फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन, इसकी क्या प्रायिकता है? पहले तो आप देखो, एक निष्पक्ष पांचों को फेंका जाता है, एक को फेंक रहे हैं, 1 2 3 4 5 और कितना 6, ठीक है। तो पहले अपन को ये पता करना है कि अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। अपन को ये तो पता है सर कुल परिणाम कितने होंगे सर, एक ही पांचा फेंका है, 1 2 3 4 5 6 परिणाम होंगे टोटल। अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं? तो बोला है बिल्कुल सही वर्ग और सही घन, इसकी क्या प्रायिकता है? एक ही पांच है तो एक ही नंबर को तो ले सकते हो आप, 2 पांच होते हो तो 2 नंबर को अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही पांचे की बात हो रही है, एक ही पांच हो रही है तो एक बार में एक ही नंबर लिया जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पे बोलो सही वर्ग, बिल्कुल सही वर्ग और सही घन हो,
और सही वर्ग और सही घन एक ही पॉसिबल, सही वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकल पड़े, और सही घन मतलब जिसका घनमूल निकल आए। इसमें एक ही नंबर एक ऐसा है जो क्या है वैल्यू एक है, जिसका वर्ग भी निकाला जा सकता है और जिसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है, तो एक ही आएगा। तो पॉसिबिलिटी जो संभावना बन रही है वो एक ही बन रही है। इसका जो फाइनल उत्तर कहलाएगा वो 1/6 कहलाएगा। एक ही ऐसा नंबर है जिसका वर्ग भी पॉसिबल है और घन भी पॉसिबल है। टोटल 6 में से एक नंबर पॉसिबल है, वो कौन सा है? सिर्फ एक है। एक आध नंबर और होता तो अपन लोग ऊपर लिख सकते थे जोड़ के टोटल। ठीक है, चलते भाई लोग अगले सवाल पे। इसका उत्तर क्या होगा भाई लोग? ए ऑप्शन होगा। अगला सवाल क्या है? ये कहानी खत्म हो गई भाई लोग। ये कहानी हमारी किसकी थी भाई लोग? टोटल हमारी किसकी थी बोले तो पांसे की थी। किसकी थी? पांसे की। अब बात करेंगे अपन ताश की गड्डी। किसकी बात करेंगे? ताश की गड्डी। मजा आने वाला, कोई परेशानी नहीं है, बड़े आराम से इतना पढ़ के चले जाइए। ज्यादा कुछ वेटेज है नहीं, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा सर। कितना सवाल पूछा जाएगा? एक। तो आप धुआं धुआं बड़े आराम से कर सकते हैं।